नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणवदीप हमारे YouTube चैनल SLP एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक डील करने जा रहे हैं, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, SSC हो, बैंक हो या फिर UPSC हो, और राज्य स्तर के एग्जाम्स में जैसे RS, पटवारी, कांस्टेबल, सभी में जिनमें रीजनिंग एक सिलेबस के तौर पर है, ब्लड रिलेशन से बहुत बढ़िया सवाल आते हैं। तो इस सेशन में हम लोग ब्लड रिलेशन के काफी बढ़िया सवालों को डील करने जा रहे हैं। देखो, ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको क्लियर कर लूं कि आप सभी को रिश्तों की एक सामान्य समझ होना बहुत जरूरी है। जैसे माता की बहन क्या लगेगी? मौसी लगेगी। पत्नी की बहन का पति क्या रहेगा? आपका साढ़ू रहेगा। तो ये रिलेशन आपको सारे पता होने चाहिए। तो ये रिलेशन एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, अपने बोर्ड पे एक चार्ट बना लेते हैं। ये चार्ट आप अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से एक बार समझ आ जाए। हालांकि समझ होगी, फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिए सारे पॉइंट कि इसमें से कौन सा जो रिलेशन है वो आपको समझ में आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपने देख लिया है इसमें किसका व्यक्ति कौन क्या कैसे लगेगा। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास सवाल बनते हैं उसमें जनरली सवाल आते हैं कि A B का भाई है, B C की माता है। इस तरह से हमारे लमसम सवाल आते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज देखनी है कि सवालों को डील कैसे करना है। यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग काम में लेके चलेंगे। वो क्या रहेगी? देखिए, यहां पे जब हम डायग्राम बनाएंगे या चार्ट बनाएंगे तो चार्ट बनाते समय एक ध्यान रखना है कि जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनको प्लस से इंडिकेट करेंगे और फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनको माइनस से इंडिकेट करेंगे। तो उससे क्या होगा? एक तो हमारे पास उस चार्ट में जेंडर अच्छी तरह से क्लियर होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो जनरेशन गैप है, जो पीडिया है, उसको हमें चार्ट में अच्छी तरह से दर्शाना है। कैसे? कि जैसे मैं हूं यहां पे, तो अगर मुझसे अगर यहां पे रिलेशन दे रखा है A B का भाई, भाई का रिलेशन दे रखा है, तो भाई क्या होगा? सेम जनरेशन का होगा। तो उसे हम उसी के साथ में उसी लाइन में लिखेंगे, सेम जनरेशन में। और क्या हो गया? बहन, उसके अलावा पति, पत्नी, साला, चचेरा भाई, ठीक है, जो कजिन वगैरह है, चचेरा भाई, ममेरा भाई, ये सब क्या है? एक सेम जनरेशन के है। तो एक सेम जनरेशन के है तो इनको हमेशा क्या करेंगे? एक लाइन में लिखेंगे। ठीक है। अब एक जनरेशन ऊपर की अगर मैं बात करूं, जैसे माता, पिता, चाचा, ताऊ, मामा, ये सब क्या है? एक जनरेशन ऊपर है, तो इनको हम एक जनरेशन ऊपर लिखेंगे। ठीक है। दो जनरेशन ऊपर की बात, दादा, दादी, नाना, नानी, इनको दो जनरेशन ऊपर लिखेंगे हम। फिर इससे नीचे की अगर बात हो, मैं है, मेरे से नीचे वाली जनरेशन में कौन आएगा? मेरा पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, ये सब क्या हो गए? एक जनरेशन नीचे हो गए। दो जनरेशन नीचे की अगर बात करूं तो कौन होगा वहां पर? मेरे पौत्र, पौत्री, दोहित्र, दोहित्री, दोहित्र की जगह नातिन भी वर्ड आ सकता है। तो ये क्या होगा? दो जनरेशन नीचे की ओर रहेंगे। तो एक चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी हम चार्ट बनाएंगे तो इन चार्ट्स में ये जनरेशन गैप प्रॉपर्ली फॉलो होना चाहिए।
ये जनरेशन गैप अच्छे से बनाओगे, चार्ट अच्छे से बनाओगे, तो यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 100% बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? चलिए इन चीज़ों को हम कुछ बढ़िया सवाल लेते हैं और उन बढ़िया सवालों पर समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए एक बढ़िया सा प्रश्न लेके आए। क्या कह रहा है प्रश्न कि P Q का भाई है, यानी P क्या है? Q का भाई। भाई कौन है? P है। Q क्या है? पता नहीं। ठीक है, Q मेल है या फीमेल है हमें नहीं पता। R Q की मां है, R मां है, तो R क्या होगा? ऊपर। R माता है, ठीक है सर। R Q की माता है। फिर आगे क्या कर रहा है? S R का पिता है। S जो है वो R का भी पिता है, यानी एक जनरेशन और ऊपर S पिता है, यानी ये प्लस। T S की मां है, T S की माता है, T माइनस। मुझे क्या पूछा है? देखो सवाल में क्या कह रहे हैं? P का T से संबंध। एक चीज यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस सवाल में। देखो क्या हुआ, अगर इस चार्ट के हिसाब से मैं देखूं P और T का रिलेशन देखूं तो क्या होगा? ये दोनों या तो भाई बहन है या फिर भाई भाई है, जो भी है। R जो है Q की मां है, तो क्या होगा? P की भी मां होगी, P की मां। माता का पिता कौन होगा? नाना। नाना की जो मां है वो क्या होगी? पर नानी। ठीक है, पर नानी। T क्या है आ रही है यहां पे? T का अगर मैं रिलेशन बताऊं तो T क्या बन रही है? पर नानी। और P जो बन रहा है वो क्या होगा? परदोहित्र। P क्या बनेगा? परदोहित्र। ठीक है, तो यहां पे जो स्टूडेंट है वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्शन क्या लिखे, पर नानी लिखे या फिर परदोहित्र लिखे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में दोनों चीजें मिल जाती है, और ऑप्शन में दोनों चीजें मिल जाती है तब कंफ्यूजन होता है। तो यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसका का सवाल क्या कह रहा है? P का T से संबंध, और यहां पे ध्यान रखना है का अर्थ है कौन। का अर्थ क्या है? कौन। यानी हमसे पूछा गया है कि साहब P कौन है। हमसे इस सवाल में क्या पूछा गया है कि P कौन है, तो P कौन है साहब? P तो क्या है? परदोहित्र है। आपका आंसर क्या आ जाएगा? परदोहित्र। देखो एक चीज और बता दूं, कई बार जो पर वाली जनरेशन होती है वहां पे परदोहित्र और परपौत्र भी लिखा जा सकता है, और पड़पोता ये वर्ड भी काम में लिया जा सकता है। तो वहां पे कंफ्यूज ना होना, अगर परदोहित्र की जगह अगर आपको ऑप्शन में पड़पोत्र या फिर पड़पोता भी अगर मिलता है तो उसको भी टिक कर देना, क्योंकि पर वाली जनरेशन में ये चीजें वैलिड हो जाती हैं। और कई बार बहुत से जो एग्जाम आए हैं जिनमें क्वेश्चंस में परदोहित्र आंसर बन रहा होता है और परपोता आंसर उसको सही मान लिया जाता है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि परदोहित्र आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अगर ऑप्शन में परदोहित्र और परपोता दोनों दे रखा है तब परदोहित्र ही रहेगा, और अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा है परदोहित्र तो वहां पर आप परपोता भी आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? B D की मां है। कौन है मां? B है मां। किसकी है? D की मां है, तो एक जनरेशन ऊपर। C D का भाई है। C किसका भाई है? भाई है साहब किसका? D का। ये प्लस हो गया, भाई है तो एक जनरेशन में ले रहा है। आगे क्या कह रहा है? H E की बेटी है। देखो H E की बेटी है, H और E अभी अपने चार्ट में नहीं है, तो इस लाइन को आप स्किप करो। आगे वाली लाइन पर चलते हैं कि जबकि D E की पत्नी है। D जो है किसकी? E की पत्नी है। E की पत्नी है तो डेफिनेटली E क्या होगा? पति होगा।
डी पत्नी हो गई तो ई क्या हो गया, पति होगा। वापस पहले वाली लाइन पे चलते हैं। पहले वाली लाइन क्या कहती है, एच ई की बेटी है। एच जो है वो ई की बेटी है। रिलेशन क्या मांगा है, ई और सी में। ई और सी में क्या असंबंध होगा, ठीक है, ससुर, बहनोई, चाचा, भाई, ठीक है। यहां पे इन दोनों के बीच क्या रिलेशन बन रहा है, पत्नी का भाई, ठीक है। सी तो क्या होगा, ई का साला, और ई सी के लिए क्या लगेगा, बहनोई, बहनोई या फिर जीजा। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, ई व सी में संबंध, तो यहां पे आपके पास दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। ई और सी में संबंध पूछा है तो यहां पे अगर साला ऑप्शन आता है तो भी आंसर सही रहेगा, बहनोई ऑप्शन आता है तो भी आंसर सही रहेगा, और अगर ऑप्शन आता है साला बहनोई, दोनों आता है, ऑप्शन लिखा होता है साला डैश बहनोई, तो वो भी आंसर सही होगा। अपने पास जो ऑप्शन है ससुर, बहनोई, चाचा, भाई, तो उसमें से ऑप्शन में बहनोई मिल रहा है तो अपना आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बहनोई सही रहेगा। देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन है कि सोनू ने मोनू से कहा कि क्रिकेट खेल रहा वह व्यक्ति मेरे दादाजी के पुत्र की इकलौती बहन का पति है, वह व्यक्ति सोनू का कौन है, ठीक है। देखो ये इस तरह के जो सवाल आएंगे ना, इस तरह के सवालों में एक ध्यान रखना है कि इस तरह के सवालों में आपको चार्ट नहीं बनाना है। जो भी ऑथेंटिक बुक्स है या फिर आप कोचिंग क्लासेस के नोट्स वगैरह देखते हो तो उसमें जनरली क्या करते हैं, इन तरह के सवालों के लिए क्या करते हैं, नोट्स या फिर एक चार्ट बनाना प्रेफर करते हैं, चार्ट बना के आप इनको सॉल्व करो। जबकि मैं आपको यहाँ पे प्रेफर करूंगा कि इस तरह की इस लैंग्वेज के कोई भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप सेल्फ रियलाइज करके सॉल्व करो। देखो कैसे, यहां पे कौन कौन है, एक तो देखो सोनू, मोनू और वह व्यक्ति, सोनू, मोनू और ये वह व्यक्ति हो गया साहब अपना कोई भी ये एक्स, ठीक है। वह व्यक्ति मेरे दादाजी के बोलते, देखो मेरे का मतलब कौन हुआ, यहां पर कौन बोल रहा है, सोनू कह रहा है। मेरे दादाजी मतलब मेरे दादाजी के पुत्र के, तो यहां पे आपको एक चीज देखनी है कि आपको जो डिटेल दे रखी है वो किसके बारे में दे रखी है। डिटेल जो है किसके बारे में ज्यादा यहां पर सवाल में बताया गया है, तो यहां पे सवाल में ज्यादा किसके बारे में बताया गया है, सोनू के बारे में। तो जिस व्यक्ति के बारे में आपको ज्यादा बता रखा है उसकी जगह खुद को रख लो। सोनू के बारे में ज्यादा बता रखा है तो मैं हो गया साहब सोनू, ठीक है। क्या करना है, जिस व्यक्ति के बारे में ज्यादा बता रखा है उस व्यक्ति की जगह खुद को रख लो। ज्यादा बता रखा है, सबसे ज्यादा किसके बारे में बता रखा है, सोनू के बारे में बता रखा है इस प्रश्न में, तो मैं हो गया सोनू। अब देखो सवाल पढ़ो वापस कि वह व्यक्ति कौन, कि ये, चलो ये इसके बारे में बता रहा हूं कि ये कौन है, मेरे दादाजी कौन होंगे, मेरे दादाजी के पुत्र, दादाजी के पुत्र कौन होगा, मेरे पिताजी, पिता, ताऊ, चाचा कोई भी हो सकता है, ठीक है। मेरे दादाजी के पुत्र, मैं ले लेता हूं मेरे पिता के पुत्र, पिता का पुत्र कौन हो गया, मैं खुद, पिता का पुत्र कौन हो गया, मैं खुद, की इकलौती बहन यानी मेरी इकलौती बहन का पति है, यानी ये कौन है, मेरी इकलौती बहन का पति। ये व्यक्ति कौन हो गया, मेरी इकलौती बहन का पति। बहन का पति कौन हो जाएगा, बहनोई या जीजा। तो यहां पर ये व्यक्ति कौन आ जाएगा, ये व्यक्ति क्या बनेगा, बहनोई या जीजा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। इस तरह के सवालों को हम कैसे करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन से सॉल्व करेंगे, खुद के ऊपर लेकर फिर बाद में सवाल को सॉल्व करना है। देखो एक बार वापस बता देता हूं, यहां पर ज्यादा सोनू के बारे में बता रखा था, लैंग्वेज को वापस पढ़ते हैं। वह व्यक्ति यानी यह व्यक्ति कौन है, मेरा मतलब सोनू, मैं खुद हो गया, मेरे दादाजी के पुत्र, दादाजी के पुत्र कौन हो गए, मेरे पिता के पुत्र, मैं खुद, की इकलौती बहन, मेरी बहन का पति कौन हो गया, बहनोई। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट ये भी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि सर दादाजी के पुत्र ताऊ जी भी तो हो सकते हैं। चलो देखो ताऊ जी या चाचा लेके चलो तो क्या होगा, मेरे दादाजी के पुत्र मेरे चाचा का पुत्र मेरा भाई, चचेरा भाई की इकलौती बहन, चचेरे भाई की इकलौती बहन, चचेरी बहन,
चचेरी बहन का पति भी क्या हो गया, बहनों ही होगा, तब भी कोई चीजें दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, आप वहां पर खुद को नहीं लेकर या फिर दादाजी के पुत्र को पिता नहीं लेकर अगर चाचा या ताऊ लोगे तो भी आंसर बहनों ही आना है। तो देखिए यहाँ पर हमने रीजनिंग में इसमें ब्लड रिलेशन में काफी बढ़िया लेवल के सवाल कर लिए हैं। होपफुली आपको सारे जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन के टाइप है वो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ टिपिकल लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। ब्लड रिलेशन का एक और पार्ट बाकी है, उसमें इससे बेहतर लेवल के सवाल रहेंगे जहाँ पर आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अभी भी अगर इन दोनों सवाल या इन दोनों टाइप में आपको कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए हो या फिर और कोई आपके पास हो क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो तो आप फ्रिक्वेंटली और फ्रीली आप क्वेश्चन शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला जो वीडियो आने वाला है ब्लड रिलेशन का उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।